हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं साहिल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के यूवी एफ में संबंध। हम इसका निगमन करेंगे। तो फिर दोस्तों चलो शुरू करते हैं। जैसा कि दिया हुआ है, अवतल दर्पण के यूवी एफ में संबंध को स्थापित कीजिए। हम इसे कैसे करेंगे? सबसे पहले मैंने इसका पहले से फिगर इसलिए बनाकर लाया दोस्तों कि ताकि यह वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो सके। तो फिर यहाँ से हम इसमें थोड़ा सा पहले हिंदी लिखेंगे, फिर उसके बाद इसका निगमन करना शुरू करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है। ठीक है दोस्तों, दर्पण यहाँ पे इसकी जो फोकस दूरी है ये वाली, ये स्मॉल f है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है। और यहाँ पे लिखेंगे दर्पण से u दूरी पर एक वस्तु AB रखी हुई है। और यहाँ पे लिखेंगे दर्पण इस वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर a डैश b डैश बनाता है। ठीक है दोस्तों, हमने लिखा अवतल दर्पण की फोकस दूरी f है। मतलब यहाँ पे लिख देंगे कि इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f है। दर्पण से u दूरी पर एक वस्तु AB रखी हुई है। दर्पण से u दूरी पर दर्पण इस वस्तु का प्रतिबिंब v दूरी पर a डैश b डैश बनाता है। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज ABC। यहाँ पर क्या करेंगे, त्रिभुज ABC, ये त्रिभुज ABC ये समरूप है a डैश b डैश c के। ये समरूप है त्रिभुज a डैश b डैश c के। यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज a डैश b डैश c के, तो हम क्या कह सकते हैं, AB अपान a डैश b डैश। यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB अपान a डैश b डैश इज इक्वल AC अपान a डैश c, AC अपान a डैश c। ठीक है, यहाँ पर तो इसका नाम देते हैं समीकरण फर्स्ट। फिर अगेन हम क्या करेंगे, त्रिभुज NMF, कौन सा त्रिभुज NMF में देखेंगे त्रिभुज NMF समरूप है त्रिभुज A डैश B डैश F के। यहाँ पर देखेंगे ये वाला जो पूरा त्रिभुज है ये समरूप है A डैश B डैश F के। तो यहाँ से क्या निकलेगा, AB जो होगा NM जो होगा A डैश B डैश के अपॉन में हो। जैसे यहाँ पे NM अपॉन A डैश B डैश इज इक्वल, यहाँ से ये क्या होगा, NF अपॉन A डैश F। ठीक है, अब हम यहाँ से क्या देखेंगे दोस्तों कि इसे हमने N और NM मुख्य अक्ष के पर लंब डाला है। तो यहाँ से AB और NM बराबर हो जाएंगे। क्यों, देखो यहाँ से क्या होगा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि AB बराबर है NM के। यदि AB बराबर है NM के, तो हम क्या करेंगे, NM की जगह पर AB लिख सकते हैं। तो
यहाँ पे हम लिखेंगे ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल एन एफ अपॉन ए डैश एफ। ठीक है, इसका नाम देते हैं समीकरण सेकंड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से। समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड से देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए सी, बचेगा क्या, ए सी अपॉन ए डैश सी इज इक्वल एन एफ अपॉन ए डैश एफ, ये बचा है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम इसका मान रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे हम देखेंगे कि AC का मान कितना है। यहाँ से देखेंगे AC जो है, हमको AC के डिस्टेंस निकालनी है, दूरी निकालनी है, तो हम इसे कैसे निकालेंगे, यहाँ V जो है पॉजिटिव होगा, सॉरी नेगेटिव होगा, यहाँ पर चिन्ह परिपाटी लगेगा। चिन्ह परिपाटी हम यहाँ पर थोड़ा सा देख सकते हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है, ये ऊपर की तरफ जाओगे तो ये सब पॉजिटिव होगा, इस तरफ भी ऊपर की तरफ जाओगे तो ये पॉजिटिव होगा, अगर नीचे की तरफ आओगे तो ये निगेटिव होगा, नीचे की तरफ आओगे तो ये निगेटिव होगा, अगर यही बाईं तरफ आओगे तो ये निगेटिव होगा, अगर यही दाईं तरफ जाओगे तो ये पॉजिटिव होगा। ऐसे ही ऊपर अगर दाईं तरफ जाओगे तो पॉजिटिव होगा, बाईं तरफ आओगे तो निगेटिव होगा। ये चिन्ह परिपाटी का रूल है दोस्तों। ये लेंस में भी आप उपयोग कर सकते हो और मिरर में, दर्पण में भी। तो अब यहाँ से क्या होगा कि जो V है, अगर मैं V में ये C मतलब F 2F, ठीक है दोस्तों, C का मतलब वक्रता केंद्र, यहाँ से 2F यदि घटा दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे देखा जाए V में मतलब V जो है, सॉरी U जो है ये होगा निगेटिव की तरफ, क्या होगा माइनस U, फिर यहाँ से माइनस 2F यदि घटा दिया जाए तो हमें AC का डिस्टेंस पता चल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से बटे करते हैं ए डैश सी कौन सा है, ये और ये, मतलब इसकी अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो हम इसको कैसे निकालेंगे, यहाँ से 2F है, इसे 2F नाम दे सकते हैं। यहाँ से अगर यहाँ की दूरी F है तो यहाँ से यहाँ की दूरी ये पूरी 2F हो जाएगी। तो यदि मैं 2F में यहाँ से क्या करेंगे, माइनस 2F में माइनस अगर V कर दें, क्या माइनस V घटा दें तो आ जाएगा ए डैश सी की डिस्टेंस। फिर हम बराबर में क्या करेंगे, N और F की, N F की डिस्टेंस क्या है, यहाँ से N और F। यहाँ दोस्तों हम ये देखेंगे कि ये जो N F है मतलब N और P जो है इसकी दूरी गणना में नगण्य मानी जाती है, गणना में नहीं ली जाती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, F और P की जो पूरी दूरी है F, तो यहाँ पर F लिखेंगे माइनस F। फिर उसके बाद हमको देखना है A डैश F। A डैश F यहाँ फिगर में ये चीज़ है यहाँ पर, तो ये प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी A डैश F, मतलब यहाँ से अगर मैं माइनस V कर दूँ और उसमें से यदि मैं माइनस F घटा दूँ तो हमारे को A डैश F मिल जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से माइनस माइनस कॉमन लेकर के इसको हल करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि दोस्तों इसको यहाँ पर हल करते हैं, देखते हैं यहाँ से यदि मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो यहाँ से भी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो ताकि माइनस माइनस कट जाए। तो बचेगा क्या, u माइनस 2F, ठीक है। फिर नीचे क्या बचेगा, अपान 2F माइनस V इज इक्वल, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो ऊपर वाले में से F के माइनस में से कट जाएगा, बचेगा कितना F अपान नीचे कितना बचेगा V माइनस F। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर इसका तिरछा गुणा करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने u माइनस 2F इसका तिरछा गुणा किया V माइनस F, ठीक है। इसका भी इस तरफ तिरछा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा F अपान 2F माइनस V,
ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ तक किया। अब हम इसके ब्रैकेट को तोड़ेंगे। ब्रैकेट को तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। जैसे कि u का v में गुणा करेंगे तो हो जाएगा uv, ठीक है। अब u का f में माइनस f में गुणा करेंगे हो जाएगा u माइनस f, ठीक है। या फिर हम इसे लिखेंगे f u, ठीक है। यहाँ पर अब इसे हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे इसमें, तो हो जाएगा माइनस 2fv, ठीक है। माइनस 2f का माइनस f में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2f स्क्वायर इज इक्वल, इसका इसमें ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हो जाएगा 2f स्क्वायर माइनस fv, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे कि 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर ये से ये कैंसिल हो जा रहा है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा uv को इसी तरफ रहने देते हैं, हम इसको उस तरफ ले जाते हैं, क्या हो जाएगा, ये माइनस 2f है, 2fv है, यहाँ पर माइनस fv है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बचेगा कितना fv, ये इस तरफ माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस fu, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि यहाँ से मैं f कॉमन लूँगा, ये u और v रहने देते हैं, यहाँ से f कॉमन लिया तो बचा कितना v प्लस u, ठीक है। और इस u v को इस तरफ ले जाएंगे, इधर गुणा में है तो इस तरफ आएगा भाग में हो जाएगा, और f को इस तरफ ले आते हैं, इधर गुणा में है तो इस तरफ आएगा भाग में। इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/f इज इक्वल u v प्लस u अपान u v, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको आपस में एक एक करके बांटेंगे। जैसे कि 1/f है, इसको अब हम कैसे करेंगे, v अपान u v प्लस u v, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि v से v कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है, और बचेगा कितना 1/f इज इक्वल 1/v प्लस 1/u। यही था दोस्तों अवतल दर्पण के UV-F में संबंध। तो दोस्तों ये था अवतल दर्पण के UV-F में संबंध। आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि अवतल दर्पण के UV-F में संबंध का निगमन आपको पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।